नमस्कार। आज हम ईडी की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बाउंड्री कंडीशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हम टॉपिक लेते हैं वो हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको आप अक्सर डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। ठीक है, देखो, डी के जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, डी टू नॉर्मल माइनस ये नॉर्मल का साइन बना रहा हूँ मैं, डी वन नॉर्मल इक्वल टू होता है सिग्मा फ्री। ठीक है, और ये एक तरीके से बोल सकते हैं आप डिसकंटिन्यू होते हैं अगर सिग्मा फ्री की वैल्यू कुछ मिलती है तो। पर अगर आप इसको सिग्मा फ्री को जीरो कर देते हैं, सिग्मा फ्री, देखो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक बाउंड चार्ज होता है और एक फ्री चार्ज होता है। तो ये फ्री एफ फ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री चार्ज है ना। तो अगर फ्री चार्ज नहीं दिया है किसी को, फ्री चार्ज जीरो है, तो ये इक्वल हो जाएंगे फिर डी टू परपेंडिकुलर इक्वल टू डी वन फ्री। अब ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गए? कॉन्टिन्यूस हो गए। देखो, पहले फ्री चार्ज था तब ये डिसकंटिन्यू थे, अब ये क्या हो गए? कॉन्टिन्यूस हो गए। क्या हो गए? कॉन्टिन्यूस, इक्वल हो गए ना दोनों। ठीक है, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, दूसरा टॉपिक। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अभी इसका दूसरा वाला बताऊंगा मैं। ये इसके दो टॉपिक्स लेते हैं अपन, मतलब एक तो लेते हैं ये वाला। देखो, तो ऐसे ही ए टू परपेंडिकुलर इक्वल टू, सॉरी, ए टू परपेंडिकुलर माइनस ई वन परपेंडिकुलर इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन में एप्सिलॉन होता है। इनको रिलेट भी कर लेंगे आपस में कि ये कैसे होता है। उसमें सिग्मा फ्री था, इसमें एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, ये सेम ही होगा दोनों। इसमें भी सेम कहानी चलेगी। अगर सिग्मा एफ कितना हो गया? जीरो हो गया, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ई टू नॉर्मल इक्वल टू ई वन नॉर्मल, ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। देखो, अभी इस कंडीशन में क्या था? ये डिसकंटिन्यू था, लेकिन अब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। ये कौन से ये कौन से कंपोनेंट थे इसके? ये नॉर्मल कंपोनेंट की बात थी। ये क्या था? नॉर्मल कंपोनेंट। ऐसे ही इसका पैरेलल कंपोनेंट भी होता है। देखो, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए सेम ए टू पैरेलल इक्वल टू ई वन पैरेलल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। इनका और भी नाम है, देखो, ऑलवेज इक्वल होते हैं ऐसे बोल दो, ये ऐसे बोल दो, ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। ये ऑलवेज, इनको कोई मतलब नहीं है बाकी चीज़ों से, ऑलवेज कंटिन्यूस। इनका एक और नाम भी है, इनको पैरेलल के साथ साथ टेंजेंशियल भी बोलते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्या नाम है इनका? पैरेलल के साथ साथ क्या बोलते हैं इनको? टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं। मतलब कि आप ये जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यू होते हैं। अगर ये जीरो हो गया तो वो भी क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस हो जाएंगे। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। ये ऑलवेज नहीं होते, ऊपर वाले भी ऑल्सो, ये वाले भी ऑलवेज नहीं होते। ये जीरो हो जाएगा तब ये भी हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा तब ये भी हो जाएंगे, बट ये वाले ऑलवेज क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। तो थ्योरी का भी कोई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए डी, अभी हमने डी की जो बात की थी ना, अभी हमने डी के ओनली नॉर्मल कंपोनेंट लिए थे। अगर डी के पैरेलल कंपोनेंट की बात करें, डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, आपको एक छोटा सोल्यूशन पता होना चाहिए, ये पता है शायद आपको, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है। डी इक्वल टू एप्सिलॉन, मीडियम वाला ये। और आपको ये भी बताया कि एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन लिखो तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन आर। ये भी आपको, ये ई और डी के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डी के पैरेलल भी पता कर सकते हैं। जैसे ये आपको पता है ना, ई टू और ई वन। तो देखो, अगर आपको डी टू लिखना है तो आप डी टू कैसे लिखोगे? डी टू लिखोगे आप ई, ये देखो डी टू इक्वल टू लिखोगे आप ई टू, और डिवाइड में क्या कर दोगे? एट। ऐसे ही डी वन लिखोगे, हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ टेंजेंशियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिर्फ टेंजेंशियल की, तो इसके भी लगा दीजिए पैरेलल। पैरेलल का मतलब ओनली कौन सी की बात हो रही है?
टेंजेंशियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेंजेंशियल। ठीक है, किसकी बात हो रही है? टेंजेंशियल। यहाँ से निकालो, देखो E2 की वैल्यू निकाल लो और इवन की निकालो। देखो E2 जो आएगा ना वो तो आएगा D2 अपॉन E2, और जो E1 आएगा ना वो आएगा D1 अपॉन E1। अब इन दोनों को आप इक्वल रख दो तो यहाँ से आपको D के भी पता लग जाएंगे। देखो क्या बनेगा, तो D2 पैरेलल अपॉन में E2 इक्वल टू D1 पैरेलल अपॉन में E1। ये जो है ना ये जो रिलेशन आया ये है D के पैरेलल कंपोनेंट के लिए। तो फिर ये सबसे फर्स्ट वाला किसके लिए था? ये D के नॉर्मल कंपोनेंट के लिए था, ये E के नॉर्मल कंपोनेंट के लिए है। E के टेंजेंशियल या जो पैरेलल कंपोनेंट है वो लॉजिकल होते हैं, और E के पैरेलल से हमने D के पैरेलल निकाला। ये देखो इस तरीके से ये D के पैरेलल वाले हो गए। ठीक है, यहाँ से एक नई चीज़ और देखिए, कई बार हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी पूछ लेता है। जैसे देखो ये चीज़ आप ये जानते हैं ना कि E इक्वल टू माइनस में डेल V बाई डेल एक्स, जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये रिलेशन नहीं होता क्या E? तो इसी तरीके से आप वो जो नॉर्मल वाली कहानी थी ना उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आपने अभी भी तो कहा था, क्या कहा था कि E2 नॉर्मल माइनस E1 नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर आप इस तरीके का सेटअप करेंगे तो ये क्या बनेगा? देखो E2 की जगह लिख दोगे माइनस में डेल V2 अपॉन डेल एक्स। ये माइनस वाला, ये माइनस इसके फॉर्मूले वाला है, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस हो रहेगा एक वापस, माइनस में डेल V1 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आप चाहो तो इस पूरे माइनस को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा डेल V2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल V1 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये है ना, ये जो मैंने लिखा है ये है बाउंड्री कंडीशन फॉर, ध्यान देना इस बात पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर पोटेंशियल क्या होगी? तो अगर आप सिर्फ पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, सिर्फ पोटेंशियल के लिए बाउंड्री कंडीशन सिंपल, कुछ नहीं, V1 इक्वल टू V2। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो ना ही तो इसके कोई पैरेलल कंपोनेंट होते हैं, और ना मतलब कंपोनेंट होंगे नहीं ना, स्केलर है तो पोटेंशियल ऑलवेज क्या रहता है? इक्वल। ध्यान देना कई बार गलती कर देते हैं, ये जो है ना ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही, बस वो आपको कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। तो ये जो लिखी है ना ये वाली, ये है बाउंड्री कंडीशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये जो लिखी है वो किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उसके कोई कंपोनेंट होंगे नहीं। ठीक है, तो फिर दोनों ही आपस में क्या रहते हैं? इक्वल। यानी ये भी क्या रहता है? ऑलवेज कंटिन्यूस रहता है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।